अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। इस जड़ी बूटी के बारे में तकरीबन 80 से 90% लोगों को नहीं पता, लेकिन ये जड़ी बूटी बहुत ही ताकतवर है। जी हाँ, ये जड़ी बूटी ना सिर्फ आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है, बल्कि आपके जिगर के बहुत सारे मसले मसाइल से आपकी जान छुड़वाती है। क्योंकि शुगर के मरीजों में जो डायबिटीज का बंदा शिकार होता है, उसको फैटी लीवर का भी मसला होता है। और समटाइम्स तो बाज़ औक़ात तो आपको फैटी लिवर की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है। सो इस चीज का भी आपको इल्म नहीं है। सो हमें शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ जिगर की जो फैट है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कौन सी जड़ी बूटी है, और सबसे बड़ी बात, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सारा आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले बेनिफिट्स को देखते हैं, इसके फायदे क्या हैं, और उसके बाद देखते हैं इसका सही तरीका इस्तेमाल, सही तरीका वक्त कौन सा है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब मैं बात कर रहा हूं पनीर डोडी की। जी हाँ, पनीर डोडी के नाम से जाना जाता है इसको। इंग्लिश में काफी डिफिकल्ट नेम है, और हमारे व्यूवर ज्यादातर उर्दू में जो है वो उर्दू स्पीकर है, उर्दू लिसनर है, तो इसलिए जो है ना इसको उर्दू में पनीर डोडी के नाम से जाना जाता है। ये आप किसी भी पंसार की दुकान से आपको आसानी से दस्तयाब होता है। इसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है एक तो, कि ये डायबिटीज पेशेंट के लिए आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, या प्री डायबिटीज के पेशेंट है, आप तीनों के लिए बहुत ही कारआमद है, बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये जो लोग शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, और वो कोई ऐसी खुराक की तलाश में होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा ना हो, लो कार्बो बहुत ज्यादा, और जिससे उनकी शुगर कंट्रोल करने में भी आसानी है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके जिस्म में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, जिससे आपकी इंसुलिन के खिलाफ जो मजामत होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, जिस्म में वो कम होती है, और आपकी डायबिटीज को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट मेडिसिन। लेकिन एक कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है इसके इस्तेमाल में, तसलसल बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया, ये आपके जिगर के एंजाइम्स के लिए बड़ी ही कमाल चीज है। ये आपकी जिगर की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, उनके एंजाइम्स को बेहतर करता है, और इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जिगर से फैट को कम करता है, जिसकी वजह से जो फैटी लिवर का इश्यू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है आपका। क्योंकि फैटी लिवर को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और आपके जिगर को जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है ये उससे कम करता है, जिससे आपकी लिवर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। उसके अलावा कुछ लोगों को डाइजेशन का इशू बहुत ज्यादा होता है, हाजमे का बहुत ज्यादा मसला होता है, ये आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को भी रिजोल्व करता है, उन्हें भी बेहतर करता है पहले से। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों के लिए बड़ी मुफीद चीज है। जी हाँ, ये आपकी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी का पोर्शन भी इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म के जो सेल्स होते हैं, खुलियात होते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है, उनकी जो है वो मरम्मत का काम जिसे कह लें आप करता है, और उनकी जिसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, जिससे आपके जिस्म की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मदाफत है, वो बेहतर होती है, और आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट अच्छे तरीके से फाइट करने के काबिल हो जाता है। लाइक जो वायरल डिजीज होती हैं, ऐसे लोग बहुत बीमार होते हैं जिनकी कुव्वत मदाफत कम हो, तो ये चीज उसको बढ़ाती है, जिससे आप फिर जल्दी बीमार नहीं होते। सो ये इसके कुछ फायदे हैं इसके इस्तेमाल के। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे हासिल कर सकते हैं। अब बात ये आती है दूसरी, इसका तरीका इस्तेमाल। अब तरीका इसका इस्तेमाल सिंपल है कि आपने इसके कुछ दाने लेने हैं, और रात को पानी में आपने इसको भिगो देना है। ठंडा पानी नहीं लेना, फ्रिज का पानी नहीं लेना, ना ही फ्रीजर का पानी लेना है। जो आम मामूली रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी रखा होता है वो आपने लेना है इसको, और रात को पानी में आपने भिगो देना है। सुबह आपने नाश्ता जब करना है, तो नाश्ता करने से पहले आपने क्या करना है, पानी को फिल्टर कर देना है, और जो पीछे जो बचा होगा आपने उसको इस्तेमाल कर देना है। सिंपल एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसका पाउडर बना के रख लें। उस पाउडर को एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज का 1 चम्मच ले लें, आप पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, पाउडर फॉर्म में, या जो रोटी बना रहे हो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जो टी स्पून होता है वो 1 चम्मच आटे के अंदर डाल लें गूंदते हुए, या वैसे आप उसको दूध के साथ या पानी के साथ 1 चम्मच ले लें रोजाना का, तो वो तरीका भी आपके लिए इसके अंदर बेहतरीन है। तो ये दो सबसे आसान तरीके दो यही है इसको कंज्यूम करने के। तो ये दो आसान तरीके हैं, इसके तरीके से आप लोग इस्तेमाल करें इससे। और यहाँ पर एक और मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं, वही बात, अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल करें।
लेकिन अगर आपको इसके अलावा और कोई इश्यू है, मतलब शुगर के मरीजों का किडनीज का इश्यू भी होता है, किडनीज का इश्यू चल रहा है या आपकी आंखों का इश्यू चल रहा है जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, या और कोई मसला मसाइल आपके अंदर चल रहा है शुगर के अलावा, कोई बॉडी ऑर्गन का इश्यू सीरियस, तो वो बराए करम वो कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले जो उनके फिजिशियन है जिनको वो चेक कराते हैं उनसे एक दफा पूछ लें कि सर ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी कि नहीं रहेगी। उनसे पूछें फिर वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ब्लॉग, ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जिनको सिर्फ शुगर है या उनका जो ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ये उनके लिए है। तो इनको शुगर के अलावा किसी और को कोई इश्यू है, बराह करो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, फिर किसी ना किसी चीज को इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।